नमस्कार, द इंडियन यूट्यूबर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट अरुण। अभी खड़ा हूँ मैं श्रीशैलम में एक और ज्योतिर्लिंग के सफ़र पे, जो कि है दूसरे ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम, जिनको बोलते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगम। और यहाँ पे खासियत ये है, यहाँ पे शिव जी, ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे शिव जी माँ पार्वती के साथ विराजमान है। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी मैं बस स्टैंड पे उतरा हूँ और यहाँ से 750 मीटर आप पैदल वॉक करके भी जा सकते हैं ज्योतिर्लिंग के लिए। तो अभी मैं उतरा हूँ और अब बस स्टैंड पे अब निकलता हूँ, यहाँ से जाता हूँ मंदिर की तरफ। और दर्शन का क्या प्रोसीजर है, विशेष दर्शन कैसे होते हैं, शिखर दर्शन, स्पर्श दर्शन, कई तरीके के दर्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर बुक करना चाहो तो आप वेबसाइट से बुक कर सकते हो। इनकी वेबसाइट मैं आपको डिस्प्ले में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। तो चलो चलते हैं मंदिर की प्रांगण की तरफ। यहाँ जैसे ही आप उतरोगे ना, नीचे कई सारे भोजनालय भी मिल जाएंगे आपको। और यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटका, हर जगह से लगभग बस आती है आसपास के साउथ के एरिया से। तो आप बस से आ सकते हैं, बस की सही सुविधा है। बाकी इस साइड है, बताया मेरे को, मुख्य मंदिर जो है। और यहाँ रुकने की व्यवस्था कुछ ऐसी है, इस तरीके से संस्था के ही सारे हैं। और मतलब प्राइवेट होटल नहीं मिलेंगे। तो संस्था वाले जो होटल है ना, उनको बुक करने के लिए भी आपको संस्था इनकी जो वेबसाइट है, जो मैंने वेबसाइट डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। और फिर आप यहाँ पे रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो। तो ऐसे स्टे यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सारे संस्था के ही बने हुए होटल हैं यहाँ पे। डॉर्मेट्री की सुविधा है। डॉर्मेट्री आपको 400-500 रुपये से शुरू है। देखो इसी तरीके से पूरा है, संस्था की धर्मशाला टाइप बने हुए हैं। इसमें प्राइवेट रूम, डॉर्मेट्री, शेयरिंग सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे अगर आप स्पीड दर्शन चाहते हैं, फास्ट दर्शन चाहते हैं, तो ऑनलाइन दर्शन टिकट की कई सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे प्रिंट आउट लेकर जाना पड़ता है। तो मोबाइल वाली टिकट अगर आपने बुक करी है तो प्रिंट आउट ले लें, जो कि आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। तो भाई और एक चीज़ दिखा दूँ मैं आप लोगों को। ये ऐसा चौराहा बना हुआ है, देखो। और सामने जो है वो मेन मंदिर है। बाकी यहाँ पे ना आप टिकट बुक कर सकते हो ऑनलाइन भी। मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप डेट पहले से लेकर आएँ और या फिर यहाँ पे एक आध दिन रुकें, तब आपके दर्शन ज़्यादा अच्छे से हो सकते हैं। बाकी अभी चलते हैं पास में, देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। मैं श्रीशैलम एक्सप्लोर ही कर रहा था, बस पता चला श्रीशैलम जो है वो नंदियाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, देखो। तो मतलब ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, नंदियाल डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में। सत्यम सर्वम शिवम सत्यम, सर्वम शिवम सत्यम देवस्थानम श्रीशैलम। तो इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। चलो चलते हैं अभी दर्शन की तरफ। थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो गया। इधर पे एंड यूज़ का सिस्टम है, नहा धो सकते हो आप। बाथरूम वगैरह सब कुछ है, 10 रुपये पड़ते हैं। थोड़ा सा ही चल के आएंगे आप राइट साइड में तो आपको दिख जाएगा ये। भाई कॉरिडोर में एंट्री हो चुकी है। कॉरिडोर काफ़ी बड़ा बना हुआ है और सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं श्री अंकालाम्मा मंदिर। अंकालाम्मा मंदिर के सबसे पहले दर्शन होते हैं। तो ये देखिए, ये बना हुआ है, गेट भी बंद है। चलिए पास जाके देखते हैं, दर्शन करके आते हैं, फिर आगे चलेंगे। सीधे सीधे जितने भी मंदिर मिलेंगे सबके दर्शन करते हुए, आपको कराते हुए लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ से। तो भाई इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि भगवान शिव ने ये बोला अपने दोनों बेटों से, जो पहले तीनों लोगों का चक्कर लगाएगा ना, उसका विवाह पहले होगा। तो इस रेस में कार्तिकेय भगवान, जिनको साउथ में मुरुगन बोला जाता है, और गणेश जी, दोनों लोगों को शामिल होना था। तो कार्तिकेय भगवान के पास तो था मोर, वो तो उड़ गए पूरा तीनों लोगों को दर्शन करने के लिए, चक्कर लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बुद्धिमत्ता से काम लिया हमारे गणपति बप्पा ने। उनके पास तो मूसर था, उससे वो ज़्यादा तेज चल नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने पार्वती माता का और शिव जी के चक्कर लगा दिए और बोला तीनों लोगों के भैया मैंने यहीं पे दर्शन कर लिए। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि तीनों लोग हमारे लिए आप ही हो। तो इस तरीके से इस रेस में गणपति बप्पा जीतते हैं। तो इस चीज़ से मुरुगन भगवान, जो कि कहे जाते हैं कार्तिकेय, वो नाराज़ हो जाते हैं और इस पहाड़ी पे आके बस जाते हैं। उस यहाँ पर उनको मनाने के लिए शिव जी और पार्वती जी आते हैं और शिवलिंग के रूप में यहाँ पे स्थापित होते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस तरीके से इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है। और साथ ही साथ एक शक्तिपीठ भी है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसा माना जाता है जो शक्ति माँ थी, शिव जी की पहली पत्नी, उनका जो अपर लिप वाला पोर्शन था वो यहाँ कट के गिरा था। तो इसलिए इस तरीके से एक शक्ति पीठ भी है। और ये 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ है। और मल्लिका और अर्जुन जो इसको बोला जाता है ज्योतिर्लिंग को, उसका मतलब ये है, मल्लिका का मतलब माँ पार्वती, अर्जुन का मतलब शिव जी। तो इसलिए यहाँ दोनों लोग विराजमान हैं। साथ ही साथ ये एक शक्ति पीठ भी है। यहाँ पे ना एक चीज़ नहीं दिखी मेरे को, घी में डूबे हुए पूरे
नारियल और ये सब धागे बिक रहे हैं, देखो इस तरीके से बिक रहे हैं। ऐसे जूते चला सकते हो। ये आंवला वाला भी मैंने पहली बार ही देखा, और ये नारियल पूरा डूबे हुए हैं घी में धागे से। तो भाई देखो, बहुत लोगों को एंट्री नहीं मिल पाती यहाँ पे, तो बाहर ही अपना पूजा प्रसादम कर लेते हैं। बाकी इस तरीके से कुछ गेट है, ये सामने देखिए ऐसा कुछ गेट है। ये देखता हूँ एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है, एक गेट उधर भी है। तो एक एंट्री का होगा, एक एग्जिट का होगा, देखते हैं, बताता हूँ फिर आप लोगों को। भाई उधर से एंट्री है, इधर से देख लो, आपको दिखा देता हूँ, दर्शन कर लो आप अगर आप। ये है इस तरीके से, ये है अपना मंदिर। चलो उधर से देखते हैं एंट्री होती है तो भाई यहाँ पे ना शीघ्र दर्शन की भी 2-3 लाइन होती है। एक अति शीघ्र दर्शन है जिसमें आपको 300 रुपये देने हैं, एक शीघ्र दर्शन है जिसमें आपको 150 रुपये देने हैं। दोनों की अलग अलग लाइन है। अति शीघ्र मतलब थोड़ा जल्दी हो जाएगा, शीघ्र मतलब थोड़ा नॉर्मल वाले से जल्दी होगा। तो इस तरीके का हिसाब किताब है। बाकी देखते हैं टिकट वगैरह का सीन किधर से। उधर सामने उधर लिखा है अति शीघ्र, अति शीघ्र, हाँ ये रहा, उधर है टिकट काउंटर, देख के आता हूँ एक बार। तो भाई इस तरीके से लाइन लग गई है, देख सकते हो आप। और इसमें लगने वाले हैं 4 घंटे। उसके 4 घंटे बाद कपाट खुलेगा, उसके बाद जितना टाइम लग जाए। और ये है अति शीघ्र दर्शन का काउंटर, जिसकी फीस है 300 रुपये। तो चलो देखते हैं यार लाइन वाइन में लगने का क्या सीन है, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। इधर सामने चंदन वगैरह की मार्केट वगैरह भी है। आप यहाँ से चंदन सूखा ले सकते हैं, और चूड़ियाँ वगैरह की मार्केट है। आप देख सकते हैं इस तरीके का हिसाब किताब है। इधर लकड़ी का सामान है, बांसुरी है, चंदन है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं इधर से। ये देखो चंदन बहुत दिख रहा है यार, ये पता नहीं असली है नकली है, खड़िया है क्या है, कहते आइडेंटिफाई करें यही समस्या होती है। बाकी देखो ऐसा ही है, ये पूरा मार्केट है इधर। यहाँ दर्शन में नॉर्मली अगर आप नॉर्मल लाइन में लगते हो तो कम से कम मान के चलो 6 घंटे। और 300 वाली जो मैं बता रहा था आपको, 300 वाली में आपको लगभग 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे। 4 घंटे उसमें भी लग जाते हैं, क्योंकि अंदर जो है लाइन एक हो जाती है। और एक 150 वाली लाइन है उसमें, और 300 वाली में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बस 150 वाली में लोग थोड़े कम हैं, 300 वाली में ज़्यादा है इवन, क्योंकि 300 रुपये हर कोई दे के अति शीघ्र करना चाहता है। तो उसमें भी वही 3-4 घंटे का टाइम लगता है। और बाकी बाहर आपको स्कैमर्स मिलेंगे बहुत सारे, वही आपसे बोलेंगे कि एक काम करो, टिकट जो है बाहर से ले लो, स्लॉट नहीं है, 13 तारीख तक नहीं है, 20 तारीख तक नहीं है, आपको 10-5 दिन आगे का बताएंगे, स्लॉट ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अंदर ऑफलाइन भी टिकट मिल जाती है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन टिकट लेकर आओ वो ज़्यादा अच्छी बात है, और लेकिन उसका प्रिंट आउट निकाल कर लेके आओ, क्योंकि क्लॉक रूम बाहर है, आपको पहले ही जमा करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे आने की बात करूँ मैं, तो आने के लिए अगर आप नॉर्थ साइड से आ रहे हो तो हैदराबाद बढ़िया शहर है। हैदराबाद में लगभग हर शहर से ट्रेन आती है। मैंने लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, वहाँ से आप बस से आ सकते हो। बाकी मरकापुर रोड एक और दूसरा स्टेशन भी है, वहाँ के लिए कम ट्रेनें मिलती हैं। मरकापुर रोड आकर मरकापुर रोड लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। हैदराबाद जो है वो 232 किलोमीटर के आसपास है। तो मरकापुर रोड से भी यहाँ पे डायरेक्टली आप आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो। बाकी ये ज्योतिर्लिंग जो है दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। चलो अब यहाँ पे कुछ खाना वाना खाते हैं, और खाना खा के फिर यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। जाते जाते आप लोग फिर से एक बार दर्शन कर लो अंदर से। ये देखो मंदिर के दर्शन कर लो भाई। निकलते हैं अब यहाँ से। ऐसा दिखता है अपना श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग, देख लो भाई। एग्जिट गेट पे भी मैंने आपको बताया ना, पहले भी दिखाया था। देखो इस तरीके से लोग अपने क्रियाक्रम करवाते रहते हैं, क्योंकि बहुत लोग अंदर ये सब नहीं करवा पाते। बहुत ज़्यादा चार्जेस भी हैं उसके, और टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। तो ये आपको सुबह से ही मिल जाएंगे बहुत सारे लोग गेट के सामने भी करवाते हुए। यहाँ पे ना ये सारे सदन बने हुए हैं, इनमें आप रुक सकते हो। एसी वेसी के रूम भी मिलते हैं इनमें। और बाकी एक चीज़ और इंटरेस्टिंग लगी मुझे यहाँ की, कि यहाँ पे ओम नमः शिवाय नहीं होता, ओम नमः शिवाय नमः बोलता है। तो वो बड़ा प्यारा सा लग रहा है साउंड, जब वो आवाज़ उधर गूंज रही है। बहुत अच्छा लगेगा आपको मंदिर के प्रांगण में जाके ये चीज़। तो भाई यार शाम हो गई थी, भूख लग रही है। अब मैंने सोचा कुछ खा ही लेते हैं यहाँ पे। तो साउथ इंडियन थाली मंगाई है भाई। ये राइस है, केरला राइस तो नहीं है, नॉर्मल राइस ही है। ये राइस है, साथ में चुकंदर की सब्जी है, ये कैबेज है, ये सांभर है, और ये दिया इन्होंने। मील है, इसमें अनलिमिटेड होता है, इतना खाओ। 100 रुपये की थाली है। तो भाई खाने जा रहा हूँ, खा के आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ। बिल्कुल गर्मा गर्म चावल है। चलो शुरू करते हैं किसी भी चीज़ से, इससे शुरू करते हैं, ठीक है। और खा के दिखाते हैं आप लोगों को। हाथ से ही खाना होता है भाई ये, और मील हाथ से ही खाने में मजा भी है। अभी मैं आपकी बात बता दूँ मैं आपको। चलो
बढ़िया, मज़ेदार। आता खाता हूँ यार, फिर निकलता हूँ यहाँ से। तो भाई यार मैं आ गया रूम पे। बहुत थक गया हूँ, ये सच है। बाकी भोले बाबा का दर्शन करके मज़ा आ गया। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, कुछ चीज़ें मेरी रह गई जो कि आप कर सकते हैं अगर आपके पास वक्त ज़्यादा हो। मेरी ट्रेन है अभी, इस वजह से मेरे को जल्दी करना पड़ा थोड़ा। बाकी आप अगर चाहें तो वहाँ एक साक्षी गणेश जी हैं, जो कि करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप साक्षी गणेश जी के दर्शन करते हैं तो आप अपने आप को साक्षात वहाँ पे दर्जित करवा देते हैं, अपना नाम लिखवा देते हैं कि आप जा रहे हो भोले बाबा से मिलने। तो उनके दर्शन करिए, और पाताल गंगा है वहाँ स्नान करिए जाके। तो ये दो चीज़ें ज़रूर करिएगा जब भी आप जाइएगा। बाकी आने के लिए नियरेस्ट स्टेशन जो है वो हैदराबाद है नॉर्थ वालों के लिए। बाकी मरकापुर रोड है, अगर वहाँ के लिए आपके स्टेट से ट्रेन आती हो तो आप आ जाइए। वो 80 किलोमीटर के आसपास है। बस जो है नॉन एसी बस लोगे तो है कुछ 630 के आसपास ही, 620, 580 से 630 के बीच में। वो कुछ इनकी क्वालिटी है, डिलक्स, अल्ट्रा लग्जरी ऐसा करके। एसी वाली 740 की बस है। 100 150 रुपये का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप वो रेड बस से भी बुक कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, चाहें तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई उसका इशू नहीं है। एयरपोर्ट नियरेस्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि हैदराबाद में है। खाने का साउथ इंडियन ऑथेंटिक खाना मिलता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया खाना मिलता है, सब ठीक है। बेस्ट वेदर की बात करूं तो बेस्ट वेदर आपका रहता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। बाकी वहाँ पे गर्मी हो जाती है। बीच में रास्ता अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको वाटरफॉल्स दिखेंगे, डैम दिखेंगे, कृष्णा नदी दिखेगी, आपको हिरन दिख जाएंगे, बीच बीच में भालू दिख जाएंगे, आपकी किस्मत है तो टाइगर भी दिख सकता है। तो बॉर्डर है वो, रिवर क्रॉस करोगे आप, आंध्र प्रदेश चालू हो जाएगा, सिशैलम आंध्र प्रदेश में। बाकी हैदराबाद से अगर आप जाओगे तो तेलंगाना साइड है। कुछ लोग यहाँ से तिरुपति भी कर लेते हैं। तो तिरुपति 250 किलोमीटर, 250 250 300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। सॉरी, 380 किलोमीटर के आसपास है, 400 किलोमीटर के आसपास है तिरुपति। वहाँ से बस मिल जाती है, आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो। तिरुपति से यहाँ के लिए भी मिल जाती है, आई मीन श्रीशैलम के लिए, और श्रीशैलम से तिरुपति के लिए भी। तो दोनों चीज़ें हो तो एक साथ कर सकते हो। बाकी आपके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि तिरुपति में लाइन बहुत लंबी लगती है। वहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि 15 15 घंटे की लाइन लग जाती है, तो आप समय निकाल कर आए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।